सच में मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं कि आज स्वयं प्रभु दर्शन देने के लिए दिल्ली पधारे हैं। गुरुजी, जब मैं मुख्यमंत्री बनी तो मेरा सौभाग्य था कि सबसे पहला धार्मिक दर्शन मैं जो कर पाई वो पूरी धाम में भगवान जगन्नाथ जी के कर पाई, सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद। और आज मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है कि जिनके दर्शन करने के लिए भक्तजन दूर दूर से पूरी धाम जाते हैं, आज वो स्वयं प्रभु दिल्ली पहुंच करके ना केवल हमारे राज्य को आपने आशीर्वाद दिया, बल्कि मेरे लिए तो ये बहुत ही खुशी का अवसर है कि आपका जन्मदिन आज दिल्ली राज्य में मनाया जा रहा है। आपका सानिध्य पा करके दिल्ली का प्रत्येक निवासी आज प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आचार्य धर्मवीर जी का, जो इस आयोजन समिति के प्रमुख हैं, संजय उपाध्याय जी जो मीडिया के प्रमुख हैं, आयोजन समिति के संचालक संदीप गर्ग जी का, और पीठ परिषद के अध्यक्ष दिल्ली प्रांत के अश्वनी मलिक जी का। यहाँ पे उपस्थित हमारे परम पूज्य बड़े दिनेश जी महाराज यहाँ पर हैं, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय मंत्री, आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी केंद्रीय मंत्री, भाई संबित पात्रा जी, और अनेक विभूतियां यहाँ पर हैं। और सबसे बड़ी बात, सभी परम पूज्य गुरुजन जिनके आने से दिल्ली प्रकाशित हो उठी है। आज आपके जन्म दिवस के अवसर पे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली ने मानो दिवाली सा उत्सव मनाया जा रहा है। मैं तो ईश्वर के चरणों में यही प्रार्थना करती हूं कि श्री गुरुदेव शंकराचार्य अनंत मूर्ति स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी, जिनका आशीर्वाद हर सनातन अनुयायी के ऊपर यूं ही बना रहे और देश उस कदम आगे बढ़े जहां पर हर सनातनी अपने मन से, अपने कर्म से समाज और देश की सेवा करते हुए इस हिंदू धर्म को आगे लेकर के जा पाए। आपके बारे में मैंने इतना सुना है कि आपका ज्ञान, आपका अध्यात्म, आपने जिस तरीके से इस पूरे देश में अध्यात्म की लौ जलाई, वो हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। आपके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके सनातन धर्म की गौरव गाथा का मैं समझती हूं कि पुनः जागरण संभव हो पाया है। आपके द्वारा प्रत्येक सनातनी दिन रात आपके दिखाए हुए मार्ग पे चल करके एक नई पहचान भारतवर्ष को मिल पा रही है। अभी भाई संबित जी कह रहे थे कि ना केवल भक्तों को आप ज्ञान देते हैं, बल्कि इसरो जैसी बड़ी बड़ी वैज्ञानिक संस्थाएं भी आपसे मार्गदर्शन पा करके धन्य हो गई है। और आपने अपने जीवन काल में न जाने कितना राष्ट्रव्यापी भ्रमण किया और एक वैचारिक क्रांति के माध्यम से जन जागरण करते हुए सनातन मूल्यों का प्रचार प्रसार किया। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। गुरुजी, मैं तो इतना ही कहना चाहती हूं कि छोटी सी व्यक्तित्व हूं मैं, पर आपकी चरण धूलि मिल करके, एक प्रेरणा पा करके
इस राज्य में वो सारे काम करना चाहती हूं जो हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू दिलों की मंशा है। चाहे वो यमुना सफाई का काम हो, चाहे वो यमुना सफाई का काम हो, चाहे गौ संरक्षण का काम हो, देश की राजधानी दिल्ली उन सभी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करेगी जो जनमानस के दिलों में है। मैं जगन्नाथ जी प्रभु से यही कामना करती हूं, आपके चरणों में यही निवेदन करती हूं कि ढेर सारा आशीर्वाद आप हमें दे करके जाइएगा, क्योंकि दिल्ली वर्षों से बहुत पीछे रह गई थी। अब दिन रात मेहनत करके दिल्ली को हमें आगे लेकर के जाना है, उसके लिए आपका आशीर्वाद हमारे लिए बेहद जरूरी है। फिर से एक बार आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों का दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूं कि आपने आकर के दिल्ली को जो सम्मान दिया, हमारे सभी गुरुवर जो यहाँ पर आए हैं, आपके आने से दिल्ली राज्य की शोभा बढ़ी। और सबसे अधिक धन्यवाद करना चाहूंगी गुरुजी आपके चरणों में कि आपकी रोशनी पा करके सच में दिल्ली का दरो दीवार रोशन हो गया है और दिल्ली जगमग हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी के चरणों में, आप सबके सानिध्य में बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए जगन्नाथ भगवान की।